कक्षा 10वीं की त्रैमासिक परीक्षा के लिए लेकर के आ चुके हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपके जो जो चैप्टर आने हैं उन्हीं के यहाँ पे दिए गए हैं। देखिए आपकी त्रैमासिक परीक्षा में इंग्लिश में हमने बहुत सारे क्वेश्चन बताए, पूछे गए हैं पेपर में। यहाँ पे देख सकते हैं भक्ति काल की दो विशेषताएं लिखी है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे 2 अंक के क्वेश्चन बता रहा हूँ, फिर 3 बताऊँगा, 4 बताऊँगा, सभी कंप्लीट करेंगे। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की वीडियो इसके बाद जल्दी ही आएगी। और पिछला वीडियो जरूर जा करके देख लेना, जिसमें हमने सभी आपके क्वेश्चन बता दिए हैं पहले से कुछ क्वेश्चन। तो ये हमारे आगे क्वेश्चन है, भक्ति काल की दो विशेषताएं लिखी। इसका आंसर जल्दी ही अगले वीडियो में सभी के आंसर दे दूंगा। छायावाद की 2 विशेषताएं लिखी, जरूर से कंप्लीट कर लेना है ये सभी क्वेश्चन आपको। भक्ति काल के 2 कवियों के नाम एवं प्रत्येक की एक एक रचना, अगली वीडियो में आंसर आने वाले हैं। सभी क्वेश्चन अभी से टिक कर लीजिए अपनी। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है। अगला क्वेश्चन है जयशंकर प्रसाद की काव्यगत विशेषताएं, है ना, इनकी 2 रचनाएं याद रखेंगे और इनका साहित्य में स्थान और इनकी रचना काव्यगत विशेषताएं, इस प्रकार से इनका पूरा कवि परिचय टाइप का याद रखेंगे। उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की गई है। अगला क्वेश्चन है आपका गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। ये आंसर सभी याद रखना है, इनके क्वेश्चन के आंसर याद करके ही पेपर देने जाना है, बिना आंसर के पेपर देने नहीं जाना है। यहाँ पे सभी के आंसर याद कर लेंगे जब जाना है। परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के कौन कौन से तर्क दिए। स्मृति को पाथेय बनाने से कवि प्रसाद कवि नहीं कवि, है ना, ये कवि प्रसाद जी का क्या तात्पर्य है। अगला क्वेश्चन है उत्साह कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है। जो 3 अंकीय क्वेश्चन बनेंगे आपके, 3 अंकीय, ये सभी क्वेश्चन तैयार कर लेना है, आंसर जल्दी ही मिलने वाले हैं। यहाँ पर देख सकते हैं पद्यांश आपको आते हैं। ऊधो तुम हो अति बड़भागी, गुर चोटी की ज्यों पागी, अट नहीं रही। ये अच्छी तरीके से इनके आपको कर लेना है। ये आपको पूरा यहाँ पे पद्यांश दिए गए हैं, इनकी आपको संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या सीख लेनी है। 2 अंकीय क्वेश्चन आएंगे जो आपके आगे के देख सकते हैं यहाँ पे क्षितिज भाग 2 गद्य खंड से, है ना, गद्य खंड से 2 अंकीय क्वेश्चन बनेंगे। जो आत्मकथा और जीवनी में अंतर लिखिए, कहानी उपन्यास में अंतर जरूर से कंप्लीट कर लें, नाटक और एकांकी में अंतर लिखिए, निबंध किसे कहते हैं, निबंध आना ही आना है ना, निबंध जरूर से कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं रिपोर्टाज किसे कहते हैं, रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है, तो रिपोर्टाज फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, याद रखेंगे। मन्नू भंडारी की भाषा शैली में 2 रचना लिखी और साहित्य में स्थान। मन्नू भंडारी जो कवित्री हैं, इनकी आपको 2 रचना याद रखना है और इनके साहित्य में स्थान याद रखेंगे, बस। आगे देख सकते हैं सेनानी ना होती हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते हैं। यहाँ पे पाठ पढ़ा है तो बन जाएगा। देख सकते हैं आंसर जल्दी हम प्रोवाइड करा देंगे, लेकिन आपको सभी क्वेश्चन सभी से देख लेना कि कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, है ना। तो ये सभी क्वेश्चन आपके रहेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं लखनवी अंदाज कहानी को आप और क्या नाम दे सकते हैं, लिखिए। तो ये रहेंगे आपके सभी क्वेश्चन। यहाँ पे देख सकते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न जो होंगे आपके 3 अंकीय प्रश्न जो होंगे गद्यखंड से। यहाँ पे देख सकते हैं आपकी जो गद्यांश दिए जाते हैं, गद्यांश दे दिया जाता है, उससे आपको संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी होती है। तो ये 3 गद्यांश जरूर से कंप्लीट कर लें। और तो आपको देख लेना है काव्य बोध से जो 2 अंकीय क्वेश्चन बन रहे हैं। देख सकते हैं काव्य की परिभाषा, महाकाव्य किसे कहते हैं, काव्य जरूर आएगा, है ना। महाकाव्य किसे कहते हैं, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य, ये 2 काव्य होते हैं। काव्य के प्रकार में बता रहा हूँ कि दृश्य काव्य और महाकाव्य, ये काव्य के 2 भेद होते हैं, याद रखेंगे इसके आपकी 10th के अनुसार। 2 खंड काव्य के नाम लिखिए। महाकाव्य किसे कहते हैं, रस के अंगों के नाम लिखिए। रस के 4 अंग होते हैं, नाम याद रखेंगे। चौपाई छंद की परिभाषा उदाहरण सहित याद कर लेंगे। चौपाई छंद की परिभाषा उदाहरण सहित याद कर लेंगे। अलंकार किसे कहते हैं, गहना या आभूषण, है ना। अलंकार मैंने आपको बताए हैं, पढ़ाए हैं, आप वीडियोस जाकर के देखिए सभी। अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा लिखिए। चौपाई छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। देखिए मैं आप भी बताया, है ना। इसका चौपाई छंद में क्या होता है, 16 मात्रा होती हैं। और चौपाई छंद का उदाहरण आप बता ही सकते हैं, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई प्रवचन न जाई, कोई भी चौपाई ले सकते हैं रामायण की। यहाँ पर देखें वीर रस की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। वीर रस की परिभाषा, मैं सभी रसों की परिभाषा बहुत ही सरलता से बता चुका हूँ, उदाहरण भी बता चुका हूँ, जा करके वीडियोस देखिए। आंसर तो वैसे जल्दी ही आ ही जाएंगे। भाषा वो से जो 2 अंक के क्वेश्चन बनेंगे, संधि किसे कहते हैं, संधि के भेद लिखिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन संधि। इसके बाद है समाज नहीं मतलब समास को परिभाषित करते हुए समास के भेद लिखिए। समास, है ना, ये है। इसके बाद है शब्द शक्ति किसे कहते हैं, श्री गणेश करना मुहावरे का अर्थ लिखिए। श्री गणेश करना मुहावरे का अर्थ लिखिए। ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ। संधि और समास में अंतर लिखिए। कृतिका भाग 2 से जो 2 अंक के क्वेश्चन बनेंगे, देख सकते हैं यहाँ पे। कृतिका भाग 2 से भोलानाथ और अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है। भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है। इसके बाद बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं, आंसर लिखेंगे। गंतु को मेहनत कश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है, आंसर रहेगा आपका। देख सकते हैं आपका अगला क्वेश्चन है 4 अंक के जो क्वेश्चन आपके बनेंगे महत्वपूर्ण 4 अंक के क्वेश्चन।
पत्र लेखन में आपके 4 अंक के क्वेश्चन आते हैं। वार्षिक परीक्षा की तैयारी के संबंध में अपने पिताजी को एक पत्र लिखना है, याद कर लेंगे। अपने मित्र को पत्र लिखना है अपनी परीक्षा की परिणाम के बारे में, उसका परिणाम अच्छा आया, आप उसको बधाई देना चाहते हैं, ऐसा भी पत्र याद कर सकते हैं। सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल को आपको एक अंक सूची आपकी द्वितीय प्रति मंगवानी है, उसके लिए आपको एप्लीकेशन लिखना है, तो वो आप कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद अपनी कक्षा में आप अपनी कक्षा के नायक हैं और आप चाहते हैं कि हम अपने सभी जो समस्त छात्र हैं आपकी कक्षा के, उनके साथ सड़कों के किनारे वृक्षारोपण करें, तो आप अपनी प्राचार्य से अनुमति के लिए, है ना, तो प्राचार्य से अनुमति के लिए पत्र लिखना है आपको, ये कंप्लीट कर लेंगे। विद्यालय की बुक बैंक से पुस्तकें प्राप्त करने हैं, तो आपको क्या करना है, प्राचार्य को आवेदन पत्र लिखना है, तो ये रहेगी आपके क्वेश्चन। अनुच्छेद लेखन में आपका क्या पूछा जाना है, तो ये दोनों अनुच्छेद लेखन में जरूर से कंप्लीट कर लें। ऑनलाइन शिक्षा हो गया, कोरोना काल में लॉकडाउन का दृश्य, और पर्यावरण प्रदूषण हो गया, है ना, ये महत्वपूर्ण 3 अंकीय रूप में पूछा जाएगा अनुच्छेद लेखन में, है ना। और ये रहे आपके और कुछ टॉपिक, यदि मैं प्राचार्य होता, ये आपके अनुच्छेद लेखन होते हैं, इन्हें कंप्लीट करें। संवाद लेखन 3 अंक में पूछा जाता है, इसी के अथवा में आता है, अनुच्छेद लेखन के अथवा में संवाद लेखन होता है। तो 2 मित्रों के बीच परीक्षा की तैयारी पर संवाद लिखिए, या फिर आप विज्ञापन लेखन क्या होता है इस पर भी संवाद लिख सकते हैं, है ना। यहाँ पर देखेंगे निबंध लेखन 4 अंक में पूछा जाता है, निबंध आपका आता ही आता है, तो विज्ञान के चमत्कार, पर्यावरण प्रदूषण, जीवन में खेलों का महत्व, जल का महत्व, ये कर लेंगे। जल का महत्व कर लेना है और पर्यावरण प्रदूषण कर लेना है। जल का महत्व या जल ही जीवन है, इस पर निबंध लिखना है, तो ये कंप्लीट कर लेंगे। और पर्यावरण प्रदूषण कर लेंगे, विज्ञान के चमत्कार कर लेंगे, और ये सभी कर लेंगे, है ना। तो आपको 2 निबंध कर लेना, मैं आपको बता देता हूँ कि पर्यावरण प्रदूषण, जल का महत्व, है ना, जीवन में खेलों का महत्व पढ़ लेंगे। तो इस प्रकार से आपके सभी क्वेश्चंस कंप्लीट करवा चुका हूँ। जिन्होंने भी पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं, जाकर के जल्दी से देखें। इन सभी के आंसर, जो भी आंसर आपको चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं, मैं आंसर जल्दी ही बता दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।